नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह तीसरा वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे पुर्तगालियों का भारत आगमन और वे तमाम गतिविधियां जो वे अपने आप को भारत में स्थापित करने के लिए करते हैं। हम उन नीतियों को भी जानेंगे और इन सब में जो कुछ तथ्य पैदा होते हैं हम उन्हें भी जानेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर तक केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है। वो 1488 में लिस्बन पुर्तगाल वापस लौट जाता है। लगभग 10 वर्षों के पश्चात 1497 में एक और जहाजी अभियान वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत की खोज के लिए पुर्तगाल के शासक एमानुएल द्वितीय की आज्ञा से निकलता है। ये लोग 1498 में भारत पहुंचते हैं। केप ऑफ गुड होप से अब्दुल मनीक नाम का एक व्यापारी इन्हें मिलता है, जिसके सहायता से ये भारत के दक्षिण तट मालाबार तट में कलिकट नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां का शासक जमोरिन था, जिसे सामोरी भी कहा गया। वास्को डी गामा भारत से पुर्तगाल मुनाफे के साथ पहुंचता है। 1500 में एक और जहाजी अभियान पेट्रो अल्वारेज के नेतृत्व में भारत के लिए भेजा जाता है। ये 13 जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा था और अब पुर्तगालियों की मंशा हिंद महासागर में अपने आप को स्थापित करने की थी, अपना वर्चस्व स्थापित करने की थी, भारत के साथ स्वतंत्र व्यापार की थी। 1503 में वास्को डी गामा फिर भारत आया। कोचीन में पुर्तगाल की पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। 1505 से 1509 तक के लिए भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है। अल्मीडा की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी नाम से जानी जाती है। इस नीति के अंतर्गत इनका पहला उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र पर वर्चस्व करना था। 1509 में पुर्तगाल का नया गवर्नर, जिसे भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, भारत आता है। स्क्वाड्रन कमांडर के तौर पर 1503 में ये पहले भी भारत आया था। उसने विवाह नीति का अनुसरण किया और अपने लोगों की संख्या में वृद्धि का प्रयास किया, अपने लोगों की भारत में मजबूती का प्रयास किया। 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यह गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हो सका। 1511 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1515 में हरमूज पर अपना अधिकार कर लिया, जो फारस की खाड़ी में एक अहम स्थान जहां से वे व्यापार नियंत्रित कर सकते थे। 1524 में वास्को डी गामा फिर भारत आता है। 1527 में कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। पुर्तगाल का एक नया गवर्नर 1529 में भारत आता है, नीनो डी कुन्हा। 1530 में नीनो डी कुन्हा पुर्तगालियों के मुख्यालय को, जो अब तक कोचीन था, गोवा स्थानांतरित कर देता है। 1535 में द्वीप पर और 1559 में दमन पर अधिकार किया गया। 1542 में प्रसिद्ध ईसाई धर्मगुरु सेंट जेवियर भारत आए। तब भारत में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कॉर्टेज व्यवस्था को प्रचलित किया। यह एक परमिट था जिसे पुर्तगालियों द्वारा दिया जाता था। हिंद महासागर में जिसके पास यह कॉर्टेज या परमिट होता, पुर्तगाली उसे सुरक्षा देते। जिनके पास यह नहीं होता, उनके जहाज लूट लिए जाते। हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का नियंत्रण रहता। पुर्तगालियों ने भारत में तटीय क्षेत्रों में अपनी कोठियां स्थापित की। कोचीन, कन्नौर, गोवा, दमन, द्वीप, सालसेट, पूर्वी तट पर हुगली, मद्रास और भारत से अलग अन्य क्षेत्र जैसे मलक्का, हरमूज,
में पुर्तगाली नियंत्रण या कोठियां स्थापित की गई। पुर्तगालियों का भारत में योगदान जैसे 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस उन्हीं के द्वारा स्थापित हुआ। तंबाकू, गन्ना, आलू आदि पुर्तगाली भारत लाए। गौथिक शैली के भवन निर्माण भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रसारित हुए। गोवा के चर्च इसके उदाहरण हैं। इनके पतन के कुछ कारण यह भी हुए कि भारत में इनका एक उद्देश्य धर्म प्रसार भी था। ईसाई धर्म को सर्वोच्च मानते थे। इससे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में गहराई से ढल न सके। भारत में डचों, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के आगमन ने पुर्तगालियों को कमजोर किया और उधर स्पेन का पुर्तगाल पर वर्चस्व